हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आदर्श एंड वेलकम टू आवर चैनल आदर्श एजुकेशनल क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे संज्ञा, जिसका आज सेकंड पार्ट है। और आज हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो कृपया अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम समूहवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक से अधिक जो व्यक्ति या वस्तु हैं, जैसे कि यहाँ पर छः चाबियाँ हैं जिससे एक गुच्छा बना है। अगर मैं वहाँ पर एक चाबी रखता तो वह एक गुच्छा नहीं कहलाते। अगर वहाँ पर एक से अधिक चाबियाँ हैं इसलिए उसे चाबी का गुच्छा कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि गुच्छा, भीड़, परिवार, मेला, पुस्तकालय आदि। और एक उदाहरण जैसे मेरा भाई मेले में गया था। मेले में कई सारे लोग होते हैं। अगर वहाँ पर केवल मेरा भाई ही होता तो वह मैं मेला नहीं कह पाता, क्योंकि वहाँ पर केवल मेरा भाई ही है। वहाँ पर मेरे भाई के अलावा कई सारे लोग भी होते हैं, इसलिए वह मेला कहलाया गया। तो और एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक से अधिक जो वस्तु या व्यक्ति हैं उन शब्दों को बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुच्छा, भीड़, परिवार, मेला, पुस्तकालय आदि। और अभी हम भाववाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। जो शब्द किसी पदार्थ की अवस्था, गुण या मन की भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द किसी मन की भाव को या फिर किसी पदार्थ की अवस्था होते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि ईर्ष्या, गुस्सा, खुशी, जलन, थकना, रोना, लंबा, छोटा, बड़ा आदि। यह सब एक एक मन के भाव हैं, कुछ पदार्थ की अवस्था है। अगर मैं कुछ उदाहरण दूँ, जैसे कि वह आदमी मुझसे बहुत ही ईर्ष्या करता है। इसमें जो ईर्ष्या है वह मन का भाव है, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। और एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मोहन मुझे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ पर जो मोहन है वह मुझे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। जो खुश है वह भी एक मन का भाव है, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वह इंसान मुझसे थोड़ा लंबा है। तो यहाँ पर जो इंसान है वह मुझसे थोड़ा लंबा है, इसलिए वो जो लंबा है वह भी एक मन के भाव है जो कि मुझसे थोड़ा लंबा है, इसलिए उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी हम द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो अभी हम द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी वस्तु जैसे तरल पदार्थ या कोई ठोस पदार्थ हो उस वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी कुछ देखते हैं, जैसे कि कोई भी वस्तु हो, चाहे वो तरल पदार्थ हो या फिर कोई ठोस पदार्थ हो, उस सभी वस्तुओं को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे किताब, पानी, सोना, हीरा, तेल, सब्जी आदि। इनमें से कुछ तरल पदार्थ हैं और कुछ ठोस पदार्थ भी हैं। सारे वस्तुओं को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं और इसे वस्तुवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं बाजार से सब्जी खरीद कर लाया। इसमें जो सब्जी है वह एक ठोस पदार्थ है, वह भी एक वस्तु है, इसलिए यहाँ पर जो सब्जी है वह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे वहाँ पर 1 किलो सोने का बिस्कुट है। वहाँ पर जो 1 किलो सोने का बिस्कुट है, सोना एक प्रकार का ठोस पदार्थ है, इसलिए वह भी एक वस्तुवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, या फिर वह एक
द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको मैं एक और बार समझा देता हूँ, जैसे कि जो शब्द किसी वस्तु जैसे तरल पदार्थ या कोई ठोस पदार्थ हो, कोई भी वस्तु को बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं और इसे वस्तुवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जैसे किताब, पानी, सोना, हीरा, तेल, सब्जी आदि। मैं बाजार से सब्जी खरीद कर लाया। वहाँ पर जो सब्जी है वह एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और वहाँ पर 1 किलो सोने का बिस्कुट है। यहाँ पर जो सोना है वह भी एक वस्तु है, इसलिए वह भी द्रव्यवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारा इसका जो पहला पार्ट है वह ज़रूर देखिएगा और अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।